मेरा नाम रोनी है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। यह घटना अगस्त के महीने में घटी थी। मेरी दीदी की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन उनकी सास नहीं चाहती थी कि जीजा जी की शादी हो, क्योंकि जीजा जी पैसा बहुत कमाते थे और पैसे फोन से और उनके पैसे से प्यार करते थे। वो सबकी हेल्प भी करते थे क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहा करते थे और खर्चा वही उठाते थे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि एक दिन यह लोग ही उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। वो लोग जीजा जी को पूछते भी नहीं थे, लेकिन उनके पिता उनको बहुत प्यार करते थे। जब दीदी की शादी हुई तो पहले साल तो बहुत ठीक रहा, लेकिन जीजी और जीजा जी के बीच दिक्कत होना शुरू हो गई। जीजा जी बिना बात ही दीदी को डांटने लगते। ये तो कभी कभी हुआ करता था, लेकिन दिन ब दिन यह घटना बढ़ती जा रही थी। जीजा जी जैसे ही ऑफिस से घर आते दीदी को डांटने लग जाते। तो एक दिन दीदी ने यह सारी बात मम्मी को बताई। साथ ही बता दूं कि मेरी मम्मी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने मम्मी को बताया कि जीजा जी किस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लग जाते हैं। तब मम्मी ने कहा कि शायद जीजा जी के ऊपर किसी ने कुछ किया है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे कि तुम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहे। फिर एक दिन मम्मी और पापा को लेकर दीदी एक बाबा के पास गई, तो उन्होंने बताया और उन्होंने एक पानी भी दिया। वो पानी जीजा जी को पिलाने के लिए कहा। वह पानी पिलाने के बाद जीजा जी बिल्कुल सही हो गए। वे एकदम पहले की तरह बोलने और हंसने लगे। लेकिन उस पानी का असर कुछ ही दिनों तक रहा। उसके बाद से फिर से जीजा जी दीदी से झगड़ने लगे। वो वहाँ पर बाबा के पास जाते और फिर से पानी लाकर उन्हें पिला देते, तो वह कुछ दिनों तक फिर से ठीक बातें करने लगते और कुछ दिनों के बाद वापस वही झगड़ा करने लग जाते। तो उनकी मम्मी बोली कि ज़रूर कोई तुम्हारा ही घर का शख्स है जो यह कर रहा है। एक दिन उन दोनों का उनके सास ससुर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया, जिसके बाद वो दोनों वो घर छोड़कर हमारे घर के पास ही रहने आ गए। जिस घर में जीजा जी और जीजा जी रहने आए थे, वो उसके घर में पास में ही बुआ का घर था। उस घर में वो अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। साथ ही बता दूं कि जहाँ दीदी रहती थी, उनके घर के सामने से ही जंगल का रास्ता चालू हो जाता था। वो दोनों उसी घर में रहने लगे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जीजा जी की बहू बुआ वहाँ पर रहने से गुस्सा करने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जीजा जी और जीजी वहाँ रहे। लेकिन मेरे जीजा जी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे। वे सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। फिर एक दिन जीजा जी ऑफिस के लिए निकले, तो किसी ने आंगन के अंदर बहुत सारी ईंटें रख दी थी, जिससे कार निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो जीजा जी ने वे सारी ईंटें उठाकर बाहर फेंक दी। उनमें से कुछ ईंटें टूट गई और घर के साइड में पड़ी रही। लेकिन जीजा जी ने इस बात पर ध्यान न देते हुए गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए चले गए। घर में अब बस दीदी और उनकी 2 साल की एक बेटी ही रहे। उसके बाद दोपहर में उनकी बुआ ने बाहर से चीखना चिल्लाना और झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि गाली गलौज भी करने लगी, पर दीदी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और ना ही घर के बाहर आई। जब जीजा जी घर पर आए तो उन्होंने उनको सारी बात बताई। यह सुनकर जीजा जी बहुत गुस्सा हुए और उनके घर पर जाकर कहने लगे कि तुम्हें बिना फालतू का और बिना वजह क्यों लड़कर झगड़ना है? क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते क्या? हमारे घर में छोटा बच्चा है, तुमको गाली गलौज करने में शर्म नहीं आई? तो बुआ बोली कि मैंने यहाँ ईंटें रखी थी, वो किसने तोड़ दी? तब जीजा जी बोले कि अगर वो ईंटें तुम्हारी ही थी तो मेरे रास्ते के अंदर क्यों रखी थी? मुझे घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ही वो ईंटें वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दी। ये सब सुनकर वह चुपचाप घर के अंदर बैठ गई और जीजा जी बाहर आ गए। लेकिन अगले दिन जब रात 8 बजे जीजा जी घर की तरफ लौट रहे थे, तो उनकी बुआ सड़क के बीच एक पत्ता लेकर टोटके जैसा कुछ कर रही थी और जीजा जी की तरफ देखकर जोर जोर से बोलने लगी कि ये देख, ये तेरी बेटी की चिता जला रही हूँ।
यही बात जोर जोर से बोल रही थी और हंसे भी जा रही थी। उसकी बात सुनकर गली के लोग भी बाहर आ गए। यह देखने के बाद जीजाजी का मानो पूरा खून खौल गया और वह उनके पति और उन्हें मारने के लिए उन्हें पीछे दौड़े, लेकिन पड़ोस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। इतना शोर शराबा सुनकर दीदी भी वहां से बाहर आ गई और जीजाजी को शांत करके किसी तरह घर के अंदर ले गई। उसके बाद उनकी बुआ और उसके पति पर पुलिस केस भी हुआ। उसके बाद कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से दिन गुजरे, लेकिन एक दिन शाम को 7 बजे दीदी चिकन पकौड़ा बना रही थी। उस दिन जीजाजी ऑफिस नहीं गए थे, वो और उनकी बेटी ड्राइंग रूम में बैठे थे कि तभी अचानक दीदी वहां से भागकर जीजाजी के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत घबराई हुई थी। जीजाजी ने पूछा कि क्या हुआ, आखिर तुम इतने डर क्यों रही हो? तो दीदी ने कहा कि जब मैं किचन में कुकिंग कर रही थी तो अचानक से खिड़की में से एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके कान में किसी ने कुछ कहकर चला गया। उसके बाद दीदी भागकर जीजाजी के पास चली गई। यह बात सुनकर जीजाजी को उसकी बुआ की बात याद आई जो उन्होंने सड़क पर टोटका किया था। जीजाजी को बहुत गुस्सा आया और जिसमें दीदी पकौड़ा बना रही थी वो कढ़ाई लेकर जंगल के अंदर फेंकने चले गए और गुस्से से बोले कि ले खा ले जितना खाना है तुझे। उसके बाद जब जीजाजी घर के अंदर आए तो ऐसा लगा उन्हें कि जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। दीदी ने यह देखकर वापस उनको खींचकर घर की तरफ ले जाने लगे। वह थोड़ी देर लेकर गई तो मानो दीदी को ऐसा लगा जैसे जीजाजी को किसी ने कसकर पकड़ कर रखा हुआ है। वह उन्हें जंगल की तरफ ले जाना चाहता है। दीदी बहुत हिम्मत जुटाकर जीजाजी को खींचकर पीछे की ओर ले जाती है। वहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर होता है, जिसकी वजह से वह उसे छोड़ देता है और वह दोनों बच जाते हैं। दीदी और जीजाजी और उनकी छोटी बेटी तीनों दौड़कर हमारे घर के अंदर आए और उन्होंने सारी बात मम्मी को बताई। तो मम्मी ने कहा कि रात भर तुम लोग यहीं रुक जाओ, लेकिन दीदी घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि घर पर बहुत सारा केस भी था। तो रात को मैं और मेरे कुछ दोस्त दीदी के घर पर चले गए। हम लोगों ने रात भर बहुत मस्ती की क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा था। मम्मी ने हमें यह बोलकर वहाँ पर भेज दिया कि सुबह उन्हें कहीं जाना है, इसीलिए तुम रात भर वहीं रहो। फिर जब हम रात को सो गए, सोने के बाद रात के करीब 3 बजे सारी खिड़कियाँ खोली थी तो ऐसा लगा कि बारिश हो रही है और तूफान आ रहा है। यह देखकर मैंने सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए। रात भर हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं सुबह उठकर मम्मी के पास गया तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ और दीदी ने भी पूछा कि कुछ हुआ क्या। तो मैंने कहा नहीं, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ रात को बारिश बहुत तेज आई थी। ये सुनकर मम्मी और दीदी बहुत शौक हो गए। उन्होंने तब तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन दोपहर में मुझे वह सारी बात बताई जो जीजा और दीदी के साथ गुजरी थी। और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि रात को कोई बारिश नहीं आई थी। ये सुनकर मानो मेरा दिल का कलेजा फट चुका हो। पता नहीं पर उस समय मेरे साथ क्या हुआ, मैं एकदम शॉक हो गया। तभी मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई और मेरा झाड़ा उतारा और दीदी का भी, और हम लोगों को एक ताबीज़ भी दी। उसके बाद से हमारे साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, इस बात से आपको यह सीख मिलती है कि कभी किसी पे भरोसा मत करो।